Class 12th, subject education. So our next chapter is chapter 2, ancient education, Buddhist education. So after Vedic education, which education comes next is Buddhist education. So the name of this chapter itself explains that this is somewhere is related to Buddhism or Buddha. जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आता है बुद्धिस्ट एजुकेशन किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म या बुद्ध से. Okay. So the first question which comes in our mind is what is Buddhist education or why we call this education Buddhist. Okay. So उसके पहले हमने वैदिक एजुकेशन को पढ़ा था. Now Buddhist education. In due course, the form of Vedic education had become very complex. In the beginning, the education aimed at self-realization and emancipation. But later on, various vices such as religious pomp and show, rigid performance of rites and ceremonies and superstitions had penetrated. Class distinction in the name of religion had occupied dominant place. The condition of women and those belonging to low caste had become highly deplorable. Education had become under absolute control of Brahmins. They were very rigid in the selection of their pupils. This state of affair continued till 6th century BC. See, they are saying that the form of Vedic education had become very complex. Vedic education का जो फॉर्म था वो कैसा हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था. स्टार्टिंग में उनका एम तो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन और इमेंसिपेशन था, यानी इमेंसिपेशन को पाना और सेल्फ रियलाइजेशन करना. लेकिन बाद में उसमें बहुत सारे वाइसेस आते गए, यानी बहुत सारे डिफेक्ट्स, कमियां आती गई. रिलीजियस फॉर्म हुआ और आपका रिजिड परफॉर्मेंस ऑफ द राइट्स, सेरेमनीज, सुपरस्टिशंस, यानी कि रिलीजन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना, और बहुत इन्होंने डिफिकल्ट और टफ डिसिप्लिन बनाए, रूल्स बनाए राइट्स को करने के लिए, सेरेमनीज को, बहुत सारे सुपरस्टिशंस, ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो गई, एंटर हो गई. क्लास डिस्टिंक्शन हुआ रिलीजन के नाम पर, और वुमेन का जो कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ और ये सारी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई. एजुकेशन जो है पूरे तरीके से ब्राह्मण्स के हाथ में था और उन्होंने बहुत रिजिड, बहुत टफ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए. और ये कहाँ तक चला आपका, टिल 6th सेंचुरी तक. 6th सेंचुरी BC was the age of worldwide revolutions. Around that period, two religions emerged in India. One was Buddhist religion founded by Gautam Buddha and the other was Jain religion founded by Mahavir Swami. Both these religions become the center of religious revolution, but Buddhist religion gained more popularity and acceptability due to its simplicity. Even the then emperors accepted Buddhist religion as a state religion and took vigorous steps for its universal propagation. देखिए उस टाइम पे क्या हुआ, एक तरीके का रेवोल्यूशन हो गया था वर्ल्ड वाइड, वो भी जिसे हम क्रांति कहते हैं. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गए उस टाइम पर. इंडिया में 2 रिलीजन्स आए. फर्स्ट तो बुद्धिस्ट था एंड सेकंड आपका जैन रिलीजन था. बुद्धिस्ट रिलीजन गौतम बुद्ध का था और जैन रिलीजन महावीर स्वामी का था. इसमें से जिस रिलीजन को एक्सेप्ट किया गया दैट इज बुद्धिस्ट रिलीजन. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी. उनके सिंप्लिसिटी के वजह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में ही इस रिलीजन को एज अ स्टेट रिलीजन ये एक्सेप्टेबल हुआ. Initially, Buddhist education was meant only for those who followed Buddha, but later on the other member of society also started taking interest in this form of education. पहले तो क्या था कि बुद्धिस्ट एजुकेशन में ये चीज थी कि जो भी इसे फॉलो करेगा सिर्फ ये उसके लिए होता था, यानी कि आपको पूरी तरीके से उनको ही फॉलो करना है. लेकिन बाद में इन्होंने इसमें चेंजेस लाए और लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. बुद्धिस्ट एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड डिजायरेबल चेंजेस इन वैदिक एजुकेशन. इसने वैदिक एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बुद्धिस्ट एजुकेशन इज रिफाइंड फॉर्म ऑफ वैदिक एजुकेशन. तो बुद्धिस्ट एजुकेशन को क्या बोला गया, रिफाइंड फॉर्म. रिफाइंड आप या कह सकते हैं रिफॉर्म, ठीक है. इट मीन्स दैट वैदिक एजुकेशन के जो भी डिफेक्ट्स थे उस पर इन्होंने वर्क किया और इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए. बुद्धिस्ट एजुकेशन जो था वो प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड था, यानी कि उसमें
इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर तो स्ट्रेस दिया ही गया, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल बेस्ड टेक्निक्स भी इसमें थी। ये एजुकेशन गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध ने कोशिश की इक्वालिटी को लाने की, जो कि वैदिक एजुकेशन में नहीं थी। तो इनका मानना था कि हर जगह पे क्या होना चाहिए, इक्वालिटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। He totally believes in simplicity, in a simple, simple living, simple life. So in Buddhist education, there were monasteries where the education were given by the monks, and according to Buddha, he considered dharma as the highest aim of life. What was preached was known as dharma. बुद्ध के लिए धर्म क्या था, हाईएस्ट एम, सबसे बड़ा एम लाइफ का धर्म ही था, और जो भी प्रीच किया जाता था, सिखाया जाता था, बताया जाता था, वो क्या होता था, दैट इज कॉल्ड धर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।